हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज जिसने भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया होगा उसने प्रॉफिट जरूर कमाया होगा। आज की मार्केट दोस्तों बिल्कुल ही अजीब तरीके की थी, पर मेरे को पिक्चर सारी की सारी सुबह मॉर्निंग में ही समझ में आ गई थी, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। अभी हम चलेंगे दोस्तों, सब कुछ देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी देखेंगे, चार्ट्स के ऊपर भी जाकर के देखेंगे। पर मार्केट ने किस तरीके से इंट्राडे में मूवमेंट दिया है। निफ्टी के बारे में मैंने क्लियर बताया सुबह मॉर्निंग में। जब एक तो कल तो मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर 500 के आसपास दिखाई देता है निफ्टी, सुबह सुबह सेल कर देना है। ठीक है, वहां से 400 भी आया, 430-40 के अराउंड चल रहा था दोस्तों। तब मैंने आप लोगों को मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर कि निफ्टी को आज शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा थोड़ी देर में एक मैसेज आता है, उसमें क्लियर बताया मैंने कि आज निफ्टी की जो रेंज है वो 14,400 से लेकर के 14,600 के बीच में रहने वाली है। करेक्ट। उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का बताया कि मैं खुद अपने लिए बैंक निफ्टी बाय कर रहा हूं। 33,400 उस वक्त प्राइस चल रहा था और मैंने वहां पे बाय किया। मुझे लगा कि 200 पॉइंट के लिए मुझे बाय करना चाहिए और 200 सवा 200 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। मैंने आप लोगों को मैसेज के अंदर लिखा भी कि मैं स्टॉप लॉस 200 से नीचे का लूंगा। करेक्ट, नीचे का लूंगा। तो दोस्तों मुझे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि 200 के पास ही मार्केट आ जाएगा, पर मार्केट तो मार्केट है दोस्तों। ठीक है ना। जैसे ही मार्केट ने वहां से ड्रिफ्ट डाउन दिया, 33,175 का लो लगाया दोस्तों तुरंत। बिल्कुल, अगर आप उस टाइम के ऊपर 1 मिनट की कैंडल को भी डाल करके अपने चार्ट से मैच करेंगे, जो मैंने टाइमिंग पे आप लोगों को मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर, उस वक्त एग्जैक्ट 180 का प्राइस चल रहा था, 177 180। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। मुझे मालूम था आप लोग घर घबरा गए होंगे कि भाई अब तो ऐसा गया, और मैंने क्लियर लिखा उसमें तुरंत बॉट एडिशनल मैंने ऐड किया है वहां पर 180, 33,180 के ऊपर ऐड किया है और मेरा स्टॉप लॉस 150 का है। ये मैंने वहां पे मैसेज डाला। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि 300 पहुंच गया तो मैंने मैसेज डाला। आप एग्जैक्टली टाइमिंग को चेक कर सकते हैं कि मैंने वो टाइमिंग अपने बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, आपको पता लगेगा कि वो एग्जैक्ट कितने टाइम के ऊपर, एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम पर मैंने वो मैसेज आप लोगों को डाला था। क्योंकि जब कोई ट्रेड ओपन रहता है और मैं टेलीग्राम के ऊपर अगर कुछ लिख रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है उसको फॉलो करने का दोस्तों। तो मैंने तुरंत वो मैसेज दिया। वहीं से ही मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी वहीं से ही उसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई और सीधा वो 450 500 तक पहुंच गया। ऊपर रेजिस्टेंस भी था, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने 200 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट लेकर रखा था कि मेरे को 200 पॉइंट्स में निकल जाना है। मार्केट दोस्तों पूरे दिन भर चौपी रही। किसी को अगर पैनिक रहा होगा तो उसने 200-250 पॉइंट जो नीचे हमने खरीदा था यानी कि 180 के आसपास, किसी को 200 में मिला होगा। बस इतना ही तो टाइम का फर्क हो सकता है। 200 में जिसने लिया होगा उसने 400 में बैंक निफ्टी को आराम से बेचा होगा। पूरे दिन में मूवमेंट दोस्तों सिर्फ 400 पॉइंट की ही मूवमेंट थी, जो कि बहुत पैनिक वाली मूवमेंट 200 पॉइंट की थी, वरना पूरे दिन भर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहा। एग्जैक्ट लोअर लेवल के ऊपर बाय करना वो बात एक अलग है कि 600 का टारगेट हमारा नहीं है। अब दोस्तों देखिए क्या होता है उसके बाद कि 3 बज जाते हैं, मार्केट हाई लगाता है 550 अराउंड का। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने भी नहीं निकाला था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं निकाला था। मैं वेट कर रहा था
ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी कि मुझे इंट्राडे में इतना प्राइस तो कम से कम मिलना ही चाहिए। आराम से मैंने सब कुछ चेक कर लिया था। मार्केट लास्ट आवर के अंदर, लास्ट आधे घंटे 40 मिनट के अंदर फिर से डाउन गिरती है और वो 170 के आसपास का लो लगाती है। आप देखिए, मेरे को घबराहट दोस्तों वहां से तब भी नहीं थी। इतना स्ट्रांगली था मैं कि मेरे को ये दुख जरूर था कि मैंने ऊपर प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। जब मेरा टारगेट ही 200 पॉइंट का था तो मुझे 150 160 पॉइंट 70 पॉइंट लेकर के निकल जाना चाहिए था। डबल पोजीशन मेरे पास और है, कम से कम इतना तो मुझे करना ही चाहिए था कि जो मैंने एवरेज बनाया है, नीचे बाय किया है, पहले 400 पे बाय किया, फिर 180 पे बाय किया, तो 180 को तो मेरे को कम से कम ऊपर एग्जिट करना चाहिए था। कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 2-3 घंटे हैं, आराम से टारगेट आ जाएगा, पर मार्केट रेजिस्टेंस था वहां पर। मेरे को यही था कि एकदम से फ्लिक देख करके 600 कभी भी दे सकता है। अब लास्ट 10 मिनट्स के अंदर दोस्तों, मेरे को लास्ट 10 मिनट्स में भी भरोसा था। निफ्टी का भी मुझे पता था कि निफ्टी के अंदर 480 का स्पॉट बहुत जबरदस्त बन चुका है और बैंक निफ्टी भी जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा और मार्केट लास्ट टाइम में शूट करेगी, चाहे वो 5 या 6 मिनट ही क्यों ना रह गए। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 मिनट्स के अंदर ही बैंक निफ्टी ने वहां से 250 पॉइंट का मूवमेंट दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने मैसेज आपको लिखा कि भाई जिसने बुक नहीं किया है, जो घबराए नहीं थे, ठीक है ना, वो अपना यहाँ पे बुक कर लीजिए 450 के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 पॉइंट तो आपको मिले ही ना प्रॉफिट के। कमाल की बात ये है दोस्तों कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये समझ पाना कि आप 170 जब 175 का लो लगाता है, आप 180 के ऊपर बाय कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। और 150 के एसएल से, यानी कि सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों, 30 पॉइंट्स का, वो भी बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर। तो यही एक वो पावर है इंट्राडे की, जिस चीज के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा, मैं जो लेवल देता हूं बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से ही मार्केट क्यों नीचे गिर जाता है या वहीं से ही मार्केट उठता है, चाहे वो कुछ पॉइंट्स। निफ्टी के बारे में मैंने आज तक इतना ही बताया है कि 60 पॉइंट तो जहां मैं बताता हूं वहां से बहुत फास्ट तरीके से मूवमेंट देता है। दोस्तों निफ्टी के अंदर आजकल 100 पॉइंट की मूवमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जब बैंक निफ्टी इस तरीके की रेंज दिखाती है। अगर निफ्टी की बात करें दोस्तों, निफ्टी जब मैंने मैसेज डाला था 14,400 40-30 का प्राइस चल रहा था, अगर किसी ने वहां पे भी बाय किया होगा ये सोच करके कि 14,400 के आसपास, मेरे पास मैसेज भी आया कि सर हमने निफ्टी के अंदर बहुत बेनिफिट लिया आज। दोस्तों बहुत खुशी होती है कि लोग सिर्फ इतना लिखने के ऊपर कि इसका रेंज इतना रहेगा 14,400 से लेकर के 14,600 का, तो वो 400 के आसपास बाय कर लेते हैं। उन्हें पता है कि 100 पॉइंट मुझे आराम से मिल जाएंगे यहां से। तो यही एक चीज है दोस्तों, मैंने कोई टारगेट ऐसा नहीं बोला कि 34,000 का टारगेट है मेरा बैंक निफ्टी के लिए। जा सकता था, पर मेरे को इतना पता था 200 पॉइंट्स मेरे कहीं नहीं गए हैं। उस 200 पॉइंट्स के लिए भी मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी मुझे मालूम है, नीचे एवरेज भी करनी पड़ी। पर दोस्तों मार्केट ऐसा कभी हमेशा नहीं करता है, ऐसा कभी कभी होता है, पर मार्केट तो मार्केट है। हमारी जेब के अंदर प्रॉफिट आना चाहिए, मेन चीज ये होती है दोस्तों। यही चीज है जो मैं आप लोगों को जो कोर्स है उसी के अंदर सब कुछ समझाने वाला हूं। तो जो इंट्राडे वाले हैं और जो गैन के, जब मैं ये बताता हूं कि 14,800 के आसपास, 880 के आसपास से मार्केट भाई अब यहां से तो गिरना ही गिरना है, और इसका टारगेट 14,260 के अराउंड है, यानी कि 259, और मार्केट वहां आ जाती है, 4 पॉइंट से रह जाते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, वो भी आएंगे, ठीक है ना। पर अगले दिन यानी कि आज इंट्राडे के अंदर मैं ये बोलता हूं, जो ट्रेंड वाइज भी ये बोलता है कि भाई मार्केट को नीचे जाना चाहिए, मैं उसके ऊपर अकड़ करके खड़ा नहीं होता हूं।
ये नहीं कहता नहीं भाई मुझे तो मेरा टारगेट रह गया था वो मुझे आज चाहिए, नहीं, मैंने उस दिन की मूवमेंट आपको लिखी, यानी कि 14,400 से लेकर के 14,600 तक का आपको बता दिया कि भाई यहां तक की रेंज है। फिर मैंने एक मैसेज और लिखा था निफ्टी के लिए, भाई निफ्टी के अंदर अगर शॉर्ट करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बाय की हुई थी, तो मैंने दिमाग लगाया अपना, सारी चीजें समझने के बाद ये लिखा मैसेज कि अगर किसी को सेल करना है निफ्टी तो सिर्फ उसके लिए बेस्ट लेवल 14,650 से लेकर के 14,700 के बीच में है, यानी कि वहां आता है तो ही हमें सेल करना है, वरना नहीं करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कल की, उससे पहले दोस्तों हम सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। चार्ट्स पर चल के हम पूरा समझेंगे आज मार्केट ने क्या क्या किया। दोस्तों सब कुछ मेरे को, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कल, पर उसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम थी, वहां पर मेरे को 400 का सपोर्ट तो वहां पर भी था, तभी मैंने बोला था कि अगर 400 सपोर्ट लेवल बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुका है कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, अगर टेक्निकली भी मार्केट 400 से नीचे जाती तो ही मार्केट के अंदर बियरिशनेस आ सकती थी, ठीक है। पर वो कंफर्म था कि अब 400 के, तब तो ये क्वेश्चन था दिमाग में, यार क्या पता 400 को तोड़ दे। आदमी यहां पर कंफ्यूज होता है, यार 400 को तोड़ करके नीचे चलना शुरू कर देगा और मैंने बाय किया है तो 10-20 पॉइंट का नुकसान तो होगा ना, ठीक है। ये एक ट्रेडर की तरीके से मैं समझता हूं इस चीज को, और आप लोगों को भी समझने की कोशिश करता हूं। अगर किसी ने बाय का ट्रेड लिया हुआ है तो उसको एकदम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सेल का ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सबसे बड़ा पहले एक काम करना होता है कि अपने माइंड को मेकअप करना होता है पहले, कि हम आज बुल साइड में रहेंगे या बियर साइड में रहेंगे, किस लेवल के ऊपर बुल साइड में रहेंगे और हमें किस लेवल के ऊपर बियर साइड में रहना चाहिए। यही एक कला है, यही आर्ट है ट्रेडिंग के लिए। तो जिस किसी को भी जो भी सीखना चाहता है इसको, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर मैंने काफी दिया भी है, कल पूरा एक वीडियो बनाया था पूरी डिटेल के लिए, डिटेल के साथ में 29,000 का ये कोर्स है। मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि मेरे को बार बार कोई पूछे नहीं, ठीक है। और वीडियोस के थ्रू मैं ये सिखाता हूं, और मैक्सिमम 10 से लेकर के 15 दिन इसे सीखने में लगते हैं, पर इंट्राडे का जो है वो आप 2-3 दिन के अंदर ही ट्रेड करने लायक हो जाते हैं। पर आपको मैं ये बोलता हूं कि 10 दिन की प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज है, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में आप ट्रेड कर पाएंगे, ये मैं बोलता हूं और आप खुद कहेंगे इस बात को, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो कोई किसी को कोई ऐसा नहीं है, पर मैंने कल भी एक बात बोली थी, जो लोग डेडिकेटेड हैं, मतलब कुछ सीखने के लिए सच में है, उनके अंदर कुछ सीखने के लिए तड़प है, तो ये बढ़िया वाला चांस मिल रहा है आप लोगों को, इसे मिस मत कीजिएगा। और सिर्फ वही लोग कॉल कीजिएगा मुझे, फालतू के लोग जिनको सिर्फ वैसे ही टाइम खराब करना होता है, अपना भी और दूसरों का भी, या फिर ऐसे जो ज्वाइन करने के बाद ये उनके दिमाग में आता है कि हम नहीं कर पाएंगे या हमारे अंदर जुनून नहीं है, क्योंकि मेहनत तो कर नहीं सकते। दोस्तों सिस्टम बहुत सिंपल है, रियली में 1 से लेकर के 2 दिन ही समझने में लगेंगे, पर उसके अंदर प्रॉब्लम बस यही है कि आपको कॉन्फिडेंट होने में 10 दिन लगेंगे। आपको सिस्टम समझा दिया, पर आप अपनी आंखों के सामने जब तक 10-12 बार रिजल्ट डेली की डेली नहीं देख लेंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे। मेरा जो यहाँ पे उद्देश्य आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देने का होता है, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है, क्योंकि मैं लाइव देता हूं सब कुछ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती मेरी कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट दिखाया, ये 4 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, 10 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया। नहीं दोस्तों, वो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मेरी नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि 2 आईडी रखते हैं, उसमें से एक में बाय कर लेते हैं, एक में सेल कर देते हैं, जिसमें प्रॉफिट आता है, क्योंकि नुकसान तो जिसमें भी होगा तो दूसरा बराबर कर देगा। तो इस तरीके के लोग भी हैं तो मार्केट के अंदर, पर मैं जो भी देता हूं आप लोगों को सब कुछ लाइव देता हूं। यही सबसे बड़ी चीज है जो लोग बिलीव करते हैं, और मैं कहीं भी किसी को मौका देने की कोशिश नहीं करता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर
ये बोला कि बैंक निफ्टी को 180 पे आप लोगों को बाय करना है। मैं अगर उससे नीचे वाला बताता आप लोगों को, मतलब टाइम में थोड़ा हेर फेर करता, तो क्या होता है दोस्तों, मेरा इंप्रेशन ही खराब होता है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए भगवान की तरह ही हैं एक तरीके से। तो भगवान को सब कुछ मालूम होता है कि कौन बंदा कितने पानी में है, यही चीज है क्लियरिटी। तो दोस्तों अब टाइम खराब नहीं करते हैं, ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज लिख सकता है। और अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा चार्ट्स पर। दोस्तों हम यहाँ पर चार्ट्स पर आ गए हैं अपने, और देखिए मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, उसी रेंज के अंदर जहाँ मैंने बोला था कि आपको सेल करना है। पर मैंने यहाँ आसपास आप लोगों को ये बोल दिया था कि मार्केट के अंदर आज सेल में नहीं रहना है, इस जगह पर ही मैंने आप लोगों को बता दिया था ये। क्लियर? तो दोस्तों मेरे को समझ में आ चुका था कि मार्केट आज नीचे जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं, मैं देखिए इस पॉइंट की बात कर रहा था कि इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ही सेल। तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही इसके नीचे जाएगा तो ये, उसके नीचे जाएगा तो वो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज लिखा कि भाई उसके बाद 12:35 पर हम आ जाते हैं दोस्तों सीधा बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पर यहाँ पर मैं 1 मिनट का चार्ट डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो। मैंने जो बोला है वो सब कुछ कैसे है, तो ये मुझे पता था कि स्पोर्ट लेकर के ही बैंक निफ्टी ऊपर गया है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से जाना है। मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ के आसपास ये जो मैंने लाइन खींची थी इसको टच कर देगा, ठीक है ना। अब मैसेज देखते हैं दोस्तों, मैंने मैसेज जो लिखा था, मैंने टेलीग्राम पर आपको मैसेज लिखा कि बॉट बैंक निफ्टी 33,400 पर फॉर 200 पॉइंट्स इंट्रा टुक एसएल बिलो टुडे लो। ठीक है, मैं उस वक्त यहां के आसपास थे हम, ठीक है। तो 33,400 के आसपास मैंने बाय के लिए बोला और मार्केट थोड़ा सा फ्लिक अपसाइड दे करके फिर दोबारा से नीचे की तरफ गया। यहां के आसपास थे दोस्तों हम, ठीक है, यहां पर। तो यहां से इसने ऊपर देने की कोशिश की, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से नीचे आया। मुझे दोस्तों इन मूवमेंट से कोई मतलब नहीं होता, मुझे ये पता था जब ये इसने यहां पर फ्लिक लगाया, ठीक है ना। आप टाइम देख रहे हैं 1:17 का टाइम है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो बैंक निफ्टी का मैसेज लिखा था, नेक्स्ट मैसेज कि कीप एसएल बैंक निफ्टी 33,150 एडेड मोर है, असल में जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया, और एड मोर 33,180। ये है 1:18 का। तो 1:18 अगर दोस्तों देखें आप यहां पर, तो ये देखिए 1:17 की कैंडल है और हम उस वक्त यहीं पर ही थे 1:18, ठीक है। इसका जो यहाँ 222 का इसने लो लगाया है और ये इसने 180, बिल्कुल यहीं पर ही दोस्तों मैंने ये मैसेज आप लोगों को डाला था। आप सोचिए कि 30 पॉइंट के एसएल से मैंने ये, जिसने लाइव देखा होगा मैसेज को उन लोगों को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा यार ये क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये मैंने मैसेज आप लोगों को डाला था 1:18 पर। ये जो कैंडल है ये 19 की है, ये 1:18 की है, ठीक है। तो इस कैंडल के अंदर ही मैंने ये मैसेज डाला था। सेकंड दोस्तों, मैंने ये मैसेज भी लिखा आपको कि अब मार्केट मुझे पता था यहां से कि फास्ट अपसाइड जाना है, ठीक है। फिर मैंने यहां पर मैसेज लिखा, करीबन उस वक्त टाइम चल रहा था 1:26। देखिए जहां मेरा कर्सर है वहीं पर ही मैंने बोला था, मुझे सब कुछ ध्यान रहता है कि भाई पेशेंस रखिए। मार्केट ने फिर अपसाइड दिया, फिर यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट किया, फिर फ्लिक दिया, पर दोस्तों मैं नहीं निकल पाया, ना किसी को मैसेज कर पाया, क्योंकि इतना फास्ट मूव था। मुझे क्या सभी को एक्सपेक्टेड था कि भाई, मुझे ये पता था कि आज की डेट में ये टूटना नहीं है। मैं कहा मार्केट कहीं ना कहीं तो ऊपर की तरफ देगा, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने फॉलो किया हुआ था। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, 550 के अराउंड ऊपर तक का हाई भी लगा देता है एक बार। नीचे दोस्तों लो देखिए 166, मैंने स्टॉप लॉस क्या दिया था 33,150।
तो ये चीज भी एक समझने वाली है, आप लोगों को समझनी चाहिए। यार ऐसे क्या हो गया कि वो स्टॉप लॉस हिट हो ही नहीं पा रहा था। सोचो जरा दोस्तों, यहां पर 3:18 का टाइम था और लास्ट के 10 मिनट में भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मुझे पता था मार्केट ये ऊपर जानी है। जैसे ही यहाँ पे मैसेज आया, मैंने भाई यहाँ पे 430 420 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिसने भी, क्योंकि मार्केट क्लोज टाइम हो चुका है, ठीक है ना। अब 200 में बाय किया है, बात यहां पर प्रॉफिट तो हमें मिला ही, चलो पेन मिला वो बात अलग है, पर आप एक ये चीज समझने वाली है कि बैंक निफ्टी जैसा स्टॉक, इतना हार्ड, मतलब इतना बड़े प्राइस का स्टॉक, जिसके लिए 20 पॉइंट 30 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, उसमें 15 पॉइंट के एसएल से कैसे, ये चीज समझने वाली है दोस्तों। यही सेम चीज मैं लास्ट टाइम यहां पर भी हुई थी, जो मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड, हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, तो वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। जब ये यहां पर गया था 669, तब मैंने बताया हुआ था भाई, यहां से सेल में बताया हुआ था ना आप लोगों को, भाई एग्जैक्ट लेवल ये है सेल करने के लिए, ठीक है ना। वहां से मार्केट किस तरीके से ड्रिफ्ट डाउन लास्ट ओवर के अंदर दिया था, पर वो फर्क अलग है कि 2:50 के आसपास का टाइम था। तो मेरे को ये उम्मीद थी दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर, ये तो आज का क्लोज नीचे दिया है इसने, तो मेरे को ये उम्मीद थी दोस्तों कि बैंक निफ्टी यहां कहीं भी, मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट बंद होने से पहले एक बार ऊपर की तरफ दे देगी, पर वो नीचे की तरफ आकर के उसने दिया तो सही ना, बात ये है। तो ये चीज समझने वाली है दोस्तों, निफ्टी के अंदर 14,400 परसों के लिए भी बहुत मायने रखने वाला है, यानी कि 380 आप लगा लीजिए। अगर बाई चांस मार्केट ओपन होता है किसी वजह से डाउन साइड में, 14,380 400 के अराउंड एक बार दोस्तों बाय जरूर बनता है, चाहे वो 70 पॉइंट के लिए हो, ये चीज ध्यान रखना। और सेल अगर आपको करना है तो उसका भी मैं आपको बताया था, 150 पॉइंट के लिए अगर सेल कर सकते हैं आप, तो वो 680 से लेकर के 700 के बीच में ही कीजिएगा, वहां से आपको 150 पॉइंट का सेल मिलेगा। ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ट्यूसडे के लिए ट्रेड करने होंगे। इन लेवल्स को आप ट्रेड करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, निफ्टी के अंदर बाई चांस नीचे खुलता है और 400 का लेवल दिखाता है, अव्वल तो दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए 480 भी अगर दिखता है तो वहां से भी 50 पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी कि जो लास्ट टाइम में इसने डाउन साइड दिया था, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला, तो यहां से भी आपको एक बार पंप ही देखने को मिलेगा। पर अगर आपको गलती से कोई ऐसी बात हो जाती है और मार्केट फिर दोबारा से 400 दिखाती है, या कुछ भी 420 दिखाती है, 450 से नीचे दिखाती है, आप लोगों को एक बार बाय कर लेना है, आराम से 100 पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों, ये चीज समझ लेना, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। मेरे मैसेज 10:30 बजे से पहले नहीं आता, तो उस टाइम पे ये कर लेना। बाकी मेरा मैसेज अगर आएगा तो आप देख लेना। पर मैं कोर्स करने के लिए सिर्फ इसलिए बोलता हूं क्योंकि उससे आपको खुद कॉन्फिडेंस रहेगा, आप डरेंगे नहीं। मेरे को पूरे दिन भर दोस्तों डर नहीं था कि निफ्टी गिर जाएगी या बैंक निफ्टी गिर जाएगी, रियली में ही। वो मार्केट ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपके पास सौदे इस तरीके के हैं कि आप ऊपर सेल करें नीचे बाय करें, तो उससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिस्टम रहा है मार्केट में। तो मैंने परसों के लिए आप लोगों को बता दिया, परसों नहीं सॉरी, सभी को दिवाली निकल रहा है मुंह से, सभी को होली की शुभकामनाएं। कल मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो बनाने की, और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी, जो पोजिशन स्टॉक्स हमारे हैं उन सब के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप ध्यान से उस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.